उस रात जब ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी तब लगभग खाली थी, क्योंकि वो काफ़ी लेट चल रही थी और उसके पहले के स्टेशन में ही बहुत से यात्री उतर चुके थे। इंस्पेक्टर सजल को सूचना मिली थी कि कुछ स्मगलर इस ट्रेन में है। उसने ट्रेन के हर डिब्बे की तलाशी लेनी शुरू की। उसी पूरी ट्रेन खाली मिली, लेकिन एक बर्थ पर एक आदमी बेजान पड़ा था। सजल ने जब उसके पास जाकर देखा तो एक लाश युवक की थी। उसने उसका बारीकी से मुआयना किया। लाश में कहीं चोट के निशान नहीं थे। उसने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद एक स्टेशन के आगे इसी तरह एक बर्थ में युवक की लाश मिली थी। उसके भी शरीर में चोट का कोई निशान नहीं था। सजल ने इस बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। उसने उस डिब्बे के हर यात्री की डिटेल निकाली तो उसे एक बात समझ में आई कि इस डिब्बे में एक लड़की भी रोजाना सफ़र करती थी। उससे कुछ क्लू मिल सकता है। ऐसा सोचकर उसने उस लड़की की पतासाजी की तो उसे पता लगा कि वो नीलम नाम की लड़की थी। आखिर उसने नीलम को ढूंढ ही लिया। नीलम एक रेस्टोरेंट में अकेली बैठी चाय पी रही थी। इंस्पेक्टर सजल ने उससे कहा, हेलो मैडम, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी जरूर, क्यों नहीं, नीलम ने कहा। और सजल ने उसके सामने बैठकर उसका अभिवादन करते हुए अपनी बात शुरू की। उसने कहा, देखिए मैडम, अभी लगातार 1 महीने के अंदर ट्रेन से 3 लाशें बरामद हुई हैं और उन सब के सफ़र के दौरान आप वहाँ मौजूद थी। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती हैं? नीलम ने कहा, जी मैं ज़रूर थी। इनकी तस्वीर देखकर याद आ रहा है ये निहायत ही बदतमीज इंसान थे और इनको औरत की इज्जत करना नहीं आता था। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने इन्हें सज़ा दी हो। सज्जल ने कहा, जी नहीं मैडम, ऊपर वाले ने नहीं दी है, उसे यही किसी ने दी है। कानूनी तौर पर यह साबित करना असंभव है कि इनकी हत्या हुई है, क्योंकि इन्हें आंतरिक चोट आई थी और ये अपने आप उस तकलीफ से मर गए थे। पर तीनों की एक जैसी मौत और उस वक्त आपका उनके आसपास रहना संदेह को तो जन्म देता है। नीलम ने कहा, तो इसका मतलब मैंने इनको मारा है? क्या आप मुझे अपराधी मान रहे हैं? जाइए जरा होश में आइए। सजल ने कहा, मैडम कुछ तो है जिसे आप हमसे छुपा रही हैं, लेकिन हम भी पुलिस वाले हैं, आपकी करतूत उजागर करके रहेंगे। सजल के इतना कहते ही नीलम की गुस्से से आंखें लाल हो गई। उसने अपने गुस्से को काबू में करना चाहा पर नहीं कर पाई और इधर इंस्पेक्टर सजल की हालत खराब हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी रीढ़ की हड्डी को खींच रहा है, मानो रीढ़ और गर्दन अलग हो रहे हों। एक जोर का चक्कर आया और सजल को उल्टी होने लगी। वो भागकर टॉयलेट में गया और फिर कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। सामान्य होने पर जब वो वहाँ से निकला तो नीलम जा चुकी थी। इस घटना के बाद सजल ने नीलम की पूरी कहानी जानने के लिए उस पहाड़ी बाबा के आश्रम में गया। तब बाबा ने बताया कि नीलम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वो इसलिए कि नीलम के माँ बाप जब एक सफ़र में थे तब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जिससे नीलम की माँ बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उस वक्त नीलम उसके गर्भ में थी। बहुत इलाज के बाद उसकी माँ का गर्भ सलामत रह पाया था। इस बीच नीलम के पापा उसकी माँ को पहाड़ी बाबा के पास भी ले गए थे। तब बाबा ने नीलम की माँ का उपचार अपनी शक्ति से किया था और कहा था कि जो बच्चा होगा वो असाधारण होगा और उसके आगे अब उसकी कोई संतान नहीं होने वाली। नीलम को जो असाधारण शक्ति मिली थी वो ये कि यदि वो चाहे तो अपनी इच्छा मात्र से सामने वाले की गर्दन मरोड़ सकती थी। उसे किसी तरह चोट करने की जरूरत नहीं थी, बस अपनी इच्छा शक्ति से उसका काम तमाम कर सकती थी। नीलम बेहद सुंदर और आकर्षक लड़की थी, साथ ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। जब वो 18 साल की हुई तब एक घटना ने उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराया। एक लड़के ने उसे एकांत में पाकर उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तब नीलम को क्रोध आ गया था। बस उसके गुस्सा होने भर से वो लड़का गस खाकर गिर गया और फिर उसे 2 दिन बाद होश आया था। डॉक्टर ने बताया था कि उसके स्पाइनल में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी और तब नीलम को एहसास हुआ कि वो असाधारण है। दुर्भाग्य से वे तीनों दुष्कर्मी बारी बारी से नीलम की सुंदरता से मोहित होकर उसके घेरे में आ गए थे। जब उन्होंने नीलम के साथ बदतमीजी की तो नीलम ने उन्हें एक बार तो माफ़ कर दिया, पर जब उनके बारे में उसे पता चला तब उसने उन दुष्कर्मियों को सज़ा देने की ठान ली और मौके की तलाश में थी। जब जब ट्रेन में अकेले होने का अवसर मिला तब उसने उन्हें पास बुलाकर मौका देखकर
अपनी मानसिक शक्ति से उनकी रीढ़ तोड़ दी और वे वहीं तड़प कर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस सीरियल मर्डर का पर्दाफाश तो हो गया था, पर जुल्म साबित नहीं किया जा सकता था। सजल सोचने लगा कि आज की लड़की को नीलम सी ताकत मिल जाए तो कितना अच्छा हो। दुष्कर्मियों को सजा वे खुद अपने हिसाब से दे सकेंगी। कोर्ट कचहरी से बचते अपराधी इसी तरह की मौत के हकदार थे। कमज़ोर पर जुल्म करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है सिवा कैद खाने या मौत के। नीलम की शक्ति अद्भुत थी और शायद नीलम इस शक्ति के बल पर एक एक का हिसाब चुकता कर रही थी।